गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट बायोलॉजी में सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट की बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। बायोलॉजी इंटरमीडिएट बायोलॉजी में टोटल हमें 5 यूनिट्स में पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसकी फर्स्ट यूनिट है। उस फर्स्ट यूनिट में आज हम पढ़ेंगे यूनिट का पहला लेसन जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में जनन। पहला ही चैप्टर है पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उधर लिखा हुआ है, थोड़ा अपना कैमरे में रेड कलर थोड़ा लाइट आ रहा है, थोड़ा हल्का आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इधर अंडरलाइन किए दे रहे हैं पादपों में जनन, जो हमारे आज के टॉपिक का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो इसके पहले की कक्षाओं में हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव अपनी मृत्यु से पहले अपनी जैसी संतानों को अपने पीछे छोड़ जाते हैं। बिकॉज लिविंग्स आर मॉर्टल, नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल द लिविंग्स existing on earth, including microorganisms at all. सभी जीव जो पृथ्वी पर है वो नस्पर है, इसलिए वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर आते हैं, अपना लाइफ स्पान पूरा करते हैं थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अपनी मृत्यु से पहले प्रत्येक लिविंग अपने जैसे जीवों को पृथ्वी पर अपने पीछे छोड़ कर चले जाते हैं। उनकी इसी प्रोसेस को हम प्रजनन कहते हैं। या रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच livings produce their offsprings of same kind, जो अपने जैसे करेक्टर्स वाले, अपने जैसे लक्षणों वाले अपनी जाति के सदस्यों को पृथ्वी पर जन्म देते हैं, प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की एसेंशियलिटीज, प्रजनन का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि प्रजनन ही एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हमारे पृथ्वी पर इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। इकोसिस्टम या मान लेते हैं कोई भी स्पीसीज की पॉपुलेशन है तो उस पॉपुलेशन में जो अलग अलग स्टेजेस के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे शिशु हुए, इन्फेंट्स, फिर चिल्ड्रंस आते हैं, फिर एडोलसेंट आते हैं, फिर ये एडल्ट्स आते हैं। तो इनका सबका एक सर्टेन रेशियो, एक निश्चित रेशियो पृथ्वी पर बना रहता है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, इन सब ये सभी एक निश्चित रेशियो में, निश्चित अनुपात में प्रजनन के द्वारा ही। अगर प्रजनन, रिप्रोडक्शन नहीं होता है among various species of, तो न्यू ऑफस्प्रिंग्स कहाँ से आएंगी? जो अभी इस समय विद्यमान है, नए जो बच्चे छोटे हैं वो अभी बड़े होंगे, वो एडल्ट बनेंगे, फिर एडल्ट्स के बाद में वही प्रौढ़ हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे, फिर उनकी डेथ हो जाएगी, और ये चेन जो है वो टूट जाएगी। दूसरा, वेरिएशंस जो हमारे जीवन, हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सभी में अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं अमंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही जाति के विभिन्न जीवों में अनेकों विविधताएं होती हैं जिससे एक ही स्पीसीज का
अगला मेंबर अपने स्पीसीज के दूसरे मेंबर से डिफर रहता है। इंडिविजुअलिटी इसी वजह से आती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जीवों में विभिन्नताएं आती हैं और विभिन्नताओं के थ्रू नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो कई सारे इसकी एसेंशियलिटीज हैं। जातियों की निरंतरता बनी रहती है। इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की विधियां। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एक्चुअली इन प्लांट्स, क्योंकि टॉपिक हमारा है प्लांट, तो मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में जनन की विधियां। There are 3 methods of reproduction in plants. पौधों में प्रजनन की तीन विधियां हैं। नंबर 1, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसी को कायिक जनन भी कहते हैं और जनन या प्रवर्धन भी कहा जाता है। दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। इस चैप्टर में हम इन्हीं तीनों टॉपिक्स पर डिटेल में पढ़ेंगे। सिलेबस है पूरे, समझ लीजिए इस पूरे चैप्टर का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पौधों में जनन की मुख्यतः 3 ही विधियां होती हैं जिसके थ्रू वो नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोडक्शन, कायिक जनन इसको कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, एडिंग डाल दीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन? सिंपली हम देखते हैं अपने आसपास की, कभी जैसे घर में कोई फ्लावर्स लगाने हैं तो गुलाब की टहनियाँ अक्सर हम करते हैं, किसी के कोई अच्छी किस्म हमने देख ली प्लांट्स की, अभी इसमें फूल बहुत बड़ा आता है तो लेते हैं थोड़ी सी इसकी एक टहनी दे दीजिए, एक टहनी कट कर लाते हैं और उसको घर में लगा देते हैं, नया प्लांट उससे प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। हमारे किसान खेतों में गन्ने की रोपाई करते हैं, गन्ने का रोपण करते हैं, तो बीज जो आता है वो पूरे प्लांट्स होते हैं, उसके कई सारे टुकड़े करके उसको हॉरिजॉन्टली जमीन में सॉइल में दबा दिया जाता है। क्या है वेजिटेटिव प्रोडक्शन? आलू की बुआई आपने देखी होगी गाँव में, उसमें कई सारी वो बर्ड्स होती हैं, कलियां निकलती हैं, आंखें बोलते हैं उसको, आईज होती हैं, और जितनी आईज होते हैं उनके उतने ही टुकड़े कट कर दिए जाते हैं और उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, नया पौधा बन जाता है। दीज आर द वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ गए? वेजिटेटिव प्रोडक्शन क्या होता है? कायिक जनन। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन एनी कट पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जब किसी पौधे के किसी कटे हुए भाग को या कटे हुए भाग के द्वारा नए पौधे को उत्पन्न किया जाता है तो उसे हम कायिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल बाद में समझते हैं।
ये तो डेफिनेशन हो गई वेजिटेटिव। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो उसके दो मेथड होते हैं, इसको अगेन हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक होता है नेचुरल और सेकंड है आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ध्यान रखना, इसके हिंदी मीनिंग में कई से प्रजनन, प्रजनन भी होता है, जनन भी कहते हैं और संवर्धन भी कहा जाता है। प्रजनन, जनन, संवर्धन। तो नेचुरल, प्राकृतिक पर बात कर लेते हैं। प्राकृतिक में अब एग्जांपल इसमें क्या होता है, नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन। नेचुरली जब पौधों में वेजिटेटिव प्रोडक्शन नेचुरली रूप से अपने आप स्वतः होता रहता है। व्हेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस नेचुरली themselves, ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही उसमें प्रजनन होता रहता है, तो उसे हम प्राकृतिक वर्धी प्रजनन या संवर्धन कहते हैं, कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये जो हमने अभी एग्जांपल्स बताया वो नेचुरल, इसमें कोई हमने कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं करते हैं। आर्टिफिशियल उसमें हम ह्यूमैनिटी नहीं लाते हैं, कोई नई ट्रेजेडी नहीं यूज करते हैं। जिस रूप में पौधे की हमने टहनी कट की लगा दी, बस सिंपली पौधे प्रोड्यूस होते हैं जब हम, तो उसे हम नेचुरल बोलते हैं। जैसे अब इसके भी कई तरीके से, अगर हम स्टेम का यूज करते हैं तो स्टेम के थ्रू कायिक प्रजनन, अगर रूट्स का यूज करते हैं तो रूट्स के थ्रू कायिक प्रजनन हो जाता है, अगर लीव्स यूज करते हैं तो लीव्स के थ्रू कायिक प्रजनन हो जाए। तो सबसे पहले बाय रूट्स, जड़ों द्वारा, जड़ों में एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, इसका बोटेनिकल नेम भी नोट कर लीजिए, आइपोमिया। बटाटास, आइपोमिया बटाटास, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? शकरकंद का, आइपोमिया पोटैटास। रूट्स के थ्रू, शकरकंद में क्या होता है, उसकी शकरकंद की रूट ही हम लाते हैं और उसको सॉइल में दबा देते हैं, उसमें से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं और उससे पौधा, नया पौधा बन जाता है। दूसरा आता है स्टेम। तनों द्वारा, तने भी कई टाइप के। नंबर एक, अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तनों द्वारा, भूमिगत तनों द्वारा। भूमिगत तने क्या होते हैं? These are the modified stems which remain in the soil, like potato, ginger, turmeric, banana और कोलोकेसिया, ब्रायोफिलम, नो ब्रायोफिलम नहीं, सॉरी, एमार्फोपैलस,
जिमीकंद, वेंडा. These are the modified stem bulbs like onion, garlic. These all are modified stem which remain in soil called underground stem. नंबर 1, इसमें भी कई सारे टाइप होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम के. मॉडिफिकेशंस. नंबर 1 इज ट्यूबर. कंद. एग्जाम्पल पोटैटो. दूसरा कॉर्न, घन कंद. एग्जाम्पल एमार्फोफैलस, इसको जमीन कंद बोलते हैं. कोलोकेसिया, या एरम, घुइयां बोलते हैं. थर्ड है बल. शंखकंद. एग्जाम्पल ऑनियन एंड गार्लिक, प्याज व लहसुन. इन सभी में स्टेम जमीन के अंदर रहता है. अब आप देखिए ओनियन में क्या होता है. ओनियन में जो मेन स्टेम है ये लीव्स है. These are the leaves of onion. इस तरह से. फिर ये इसका स्टेम अंदर, यहीं से कुछ रूट्स निकलती है ये, और फिर स्केली लीव्स ये फूल कर, ये तो लीव्स हो गई. ये सारी की सारी क्या है, ये लीव्स है. ये this one is the stem. Garlic में garlic stem is scaly leaves. समझ गए. फिर अगला आता है राइजोम, प्रकंद. प्रकंद में एग्जाम्पल जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी आदि. ऊपर से डिलीट कर दें. नोट कर लिया. देखा बाय स्टेम सबसे पहला ट्यूबर कंद, पोटैटो, कॉर्न, घन कंद. ट्यूबर में, कंद में, कॉर्न में जितने भी घनकंद होते हैं ये वर्टिकली जमीन के अंदर वर्टिकली ग्रो करते हैं, ऊर्ध्वाधर ग्रो करते हैं, लंबाई में ग्रो करते हैं. आपने देखा होगा ये दिस वन इस तरह से ग्रोथ होती है. बैंड्स पाए जाते हैं, स्केली लीव्स होती हैं, ये इस तरह से वर्टिकली ग्रो करते हैं. लेकिन जो राइजोम होता है इट ग्रो हॉरिजॉन्टली
इस तरह से, लाइक दिस। समानांतर, पृथ्वी के समानांतर ग्रोथ होती है। राइजोम वर्टिकली ग्रो करता है, घनकंद कॉर्ड। ओके, इसके बाद आते हैं अगला, फिफ्थ है रनर। रनर में आपने देखा होगा, ये पौधे ऐसे होते हैं, सब एरियल पार्ट्स में आते हैं। इसका अभी तक हम पढ़े थे अंडरग्राउंड, अब इसका दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं, सब एरियल, अर्धवायवीय। सब एरियल अर्धवायवीय। नंबर 1 रनर, साइनोडॉन, दूब घास, ऑक्सेलिस। ये देखा होगा आपने, जो दूब घास होती है सॉइल सरफेस, दिस वन इज सॉइल सरफेस। अब सॉइल सरफेस के ऊपर जो दूब घास होती है वो इस तरह से ग्रो करती है, आगे बढ़ती हुई क्रीप करती है, फिर कहीं रुक गई, यहाँ से रूट्स निकली, जमीन को टच की, फिर आगे बढ़ी, इस तरह से आगे भागती रहती है, फिर रूट्स, फिर इस तरह से। तो नोड्स, यहाँ पर नोड्स पाए गए, नोड्स के नीचे से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और ऊपर से लीव्स निकल आती है। ये रूट्स और ये लीव्स, रूट और दिस वन इज लीव्स, और दिस इज internode, और this one node. Part between two nodes is called internodes. From each node, पर्व और पर्व संधि, इसको क्या बोलते हैं, पर्व संधि, और ये पर्व। तो पर्व क्या है, दो पर्व संधियों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस या पार्ट होता है, उसको हम पर्व या इंटरनोड कहते हैं। और जो साइनोडॉन या दूब घास होती है, उनमें पर्व संधियों से ऊपर की ओर पत्तियां निकल आती हैं और नीचे की ओर रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। मोनोकॉट प्लांट है, एक बीजपत्री में एडवेंटिशियस अपस्थानिक जड़ें ही पाई जाती हैं। तो ये चूंकि सॉइल के ऊपर दौड़ता रहता है, ऊपर भूस्तारी, भूस्तर के ऊपर, इसको हिंदी में ऊपरी भूस्तारी बोलते हैं। हो गया ना अर्धवायवीय साइनोडॉन। दूसरा, सेकंड है शक्कर। एग्जाम्पल इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, रनर का एग्जाम्पल साइनोडॉन, साइनोडॉन दूब घास, शक्कर एग्जाम्पल मिंट, पुदीना। बेसिकली प्लांट ग्रो सॉइल सरफेस, दिखेगा नहीं है, पेन थोड़ा लाइट चल रहा है। सॉइल सरफेस, दिस वन इज द प्लांट, रूट्स, leaves, this one, these are the leaves। ये सॉइल सरफेस। अब सॉइल सरफेस के ठीक नीचे से ऑब्लिक्यूली ब्रांचेस अराइज, इस तरह से रूट्स निकलती हैं, फिर सॉइल की सरफेस से ऊपर आकर इस तरह से ग्रो करती है, लाइक दिस।
लाइक दिस, इस तरह से। ये soil surface, this one is the soil surface. This is the difference. शक्कर, example पुदीना, mint, third, तीसरा स्टोलन, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। अगला ऑफसेट, ऑफसेट इकॉर्निया, समुद्र शोक बोलते हैं इसको, इकॉर्निया या समुद्र शोक। क्या होता है इसमें? बेसिकली एक्वाटिक प्लांट्स में, जलीय पौधों में, जलकुंभी आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक जो ऑफसेट होते हैं सिंपली स्टॉलन की भांति होते हैं। बस डिफरेंस क्या है, जमीन पर और ये पानी में थोड़ा सा डिफरेंस और होता है। ये दिस वन इज द ऑफसेट, अब इधर भी ऑफसेट, इधर भी ऑफसेट। वाटर सरफेस, वाटर, यहां से नीचे की ओर रूट्स अराइज होती हैं, ये नोड है, और नोड से नीचे की ओर रूट्स अराइज होती हैं बड़ी लंबी, और यहां से भी रूट्स, और यहां से बंच ऑफ लीव्स आर फाउंड लाइक दिस। bunch of leaves, इस तरह से। यहां भी ऐसे ही, दिस इज द ऑफसेट ऑफ इकॉर्निया। तो अभी आज हमने देख लिया रिप्रोडक्शन क्या होता है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन 3 मेथड है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल और आर्टिफिशियल में हमने प्राकृतिक पढ़ लिया है। प्राकृतिक पे हमने 2 तरीके तीनों मेथड्स पढ़े हैं, बाय रूट, स्टेम, लीव्स बच में विशेष रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। लीव्स, बाय लीव्स कुछ नहीं है उसमें, 2 मिनट का काम है। बाय लीव्स, पत्तियों द्वारा। अजूबा का पौधा आपने देखा होगा, उसमें जो मार्जिन्स ऑफ द लीफ होते हैं वहां पे छोटी छोटी एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलती हैं, जो जिससे बाद में एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं, और उस पत्ती के टुकड़े को अगर हम नए पौधे के रूप में अगर लगाना चाहते हैं, तो गमले में अगर हम प्लांट कर देते हैं उसको, तो उससे भी नए पौधे बन जाते हैं। तो पत्ती के द्वारा, लीव्स के थ्रू अजूबा, ब्रायो, फिल्लम या अजूबा देखा होगा आपने। ब्रायोफिल्लम में एक पॉटेड प्लांट है, और उस पॉटेड प्लांट में अजूबे की पत्तियां इस तरह से ऐसे मार्जिन्स के रूप में निकली रहती हैं, इस तरह से
ऐसे इस तरह से। तो यहाँ से कुछ छोटी छोटी लीव्स निकल आती हैं, इस तरह से कलियां निकल आती हैं। दिस वन यहाँ से साइड से मार्जिन फ्रॉम मार्जिन ऑफ द लीव्स इस तरह से जड़ें निकल आती हैं। इतने कट पार्ट, अगर पार्ट को हम कट करके अगर दोबारा से किसी नए प्लांट्स में लगा दिया जाता है तो उससे भी नया पौधा बन जाता है। और ये फैसिलिटी ब्रायोफाइलम अजूबा के पौधे में उपस्थित रहती है। तो बाय लीव्स, तनों के द्वारा जनन, पत्तियों के द्वारा जनन, वर्धी प्रजनन हमने पढ़ लिया है। आर्टिफिशियल बचा हुआ है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।